राजा होशियार बिहार प्रांत के रहने वाले आप लोग के बीच बाबू कंचनाथ पधार रहे। बहुत मजा आएगा। हमें रास्ता चलने वाला को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। मैं फिर नौजवान साथियों को हमरा भी जुलूने गर्द से, अरे जुलूने गर्द से हवाओं का बुखमा देता हूँ, जुलूने गर्द से हवाओं का मुख मोड़ देता हूँ। अरे बेटा हम तो कातिल है कि दुश्मन का पंजा। संभल कर बैठना, अरे संभल कर बैठना लैला के हुस्न देखने वालों, संभल कर बैठना लैला के हुस्न देखने वालों, कहीं तमाशा ना बन जाना। तमाशा इतनी देर हो गया दरबार में कोई कर्मचारी साला नजर नहीं आ रहा है। यार रख बेटा, अगर हमारी आवाज तेरे कान तक पहुंचती हो ना बे, तो अपने नन्हे नन्हे कदमों को करते करके हमरे करीब आने की कोशिश कर, वरना हमरा को गुस्सा आ गया ना बे, वरना हमरा को गुस्सा आ गया बेटा। हम साले तुझे ऐसी बात मार दूंगा बे, ऐसी बात मार दूंगा बेटा। परमिशन पाकिस्तान कर बाबू साढ़ू पा लगी
बेटा नंदा बाबू साढ़ू अपनी जबान को लगाम देवे, वरना तेरी जबान को काट के साले हम पागल कुत्तों के हवाले डाल लूंगा बे। बाबू साहब, हाँ बाबू साहब, बाबू साढ़ू नहीं कहा जाता है बे। वही बाबू साहब, बेटा नंदा तेरा हर आदाब हर जुलूस हर कायदा कानून से हमेशा खुश रहता हो बे। बाबू साहब, लेकिन आज मैं तेरा एक आदाब देख करके ना खुश हो बे, क्यों और उस तेरे आदाब का कारण जानना चाहता हूं बे। जब कभी हमारे पास आता था, दोनों हाथ को जोड़ करके हमारे कदमों में पड़ जाता था। आज हम तेरे आदाब का जवाब जानना चाहते हैं को जो तूने मुट्ठी बांध करके हमसे आदाब किया, हम उस तरह मुट्ठी बांध के आदाब को सवाल को जवाब को जानना चाहता हूं मैं। सरकार, बोल। आपके इलाके में सारी प्रजा खुशहाल है, किसी बात की कमी है आप एका देखें घबराए गए। जी हाँ, इसका मतलब ऊपर क्या है? ऊपर तो बेटा आसमान है, आकाश है, नीचे पृथ्वी है, बीच में मृतलोक है। कहने मतलब हम आदाब बजाए हैं सरकार, आकाश पताल मृतलोक। अरे बेटा तूने सोचा कि हमें कई बार में तीनों लोग को बाबू साहब के सामने समय दो। हाँ बाबू साहब, बेटा नंदा सब कुछ तो तेरा ठीक है, लेकिन बेटा सवाल हमारा होगा, जवाब तुझे देना होगा बे। वो क्या जवाब है सरकार? पहला सवाल हमारा होगा, सबसे पहले दरबार में मुझे आना चाहिए या कि तुझे आना चाहिए बे? सरकार, सबसे पहले हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए। गाड़ बड़ हो गई सरकार। क्या बोलो बे? सौचा बाबू साहब। समझिए? हाँ बाबू साहब। सरकार, जैसे हमने सोचा बाबू साहब आप हमारे मालिक, हम आपके मालिकी नहीं। यह देखा सर, हम तो हर मालिक है, तो हमारे मालिकी नहीं है। हाँ? ये बता बे, लोखर है तो जेंट्स है कि लेडीज है बे? यहाँ तक हमका जानी नहीं। जानी नहीं पाए। मैं तेरा मालिक हूँ, तू हमारा नौकर है बे। लोखर है बाबू साहब। आगे बोल। जैसे हमने मूड पानी बनाया, जैसे मूड पानी बनाया कि चल करके आपके यहाँ ड्यूटी हमें करना है, अच्छा, वैसे मैं रास्ते में सोचते चला आ रहा था, रास्ते में सोचते चला आ रहा था अपने दामाद में, अपने दामाद में सोचते चला रहा था। हम कह राम के मर्जी, जब से चढ़ा तब से उतरा ना। बेटा नंदा, हमने तुझसे कितनी बार बोला है बे कि हमारी अदालत में गलत शब्द का उपयोग नहीं होता है बे। जब से चढ़ा तब से उतरा ना, साले जब से घुसरा तब से निकला ना। बेटा नंदा, अभी तेरे पास वक्त और समय है बे। अगर अपनी जिंदगी को जीना चाहता है ना, तो अपने इन लफ्जों को सुधार दे ले बे। बाबू साहब, हाँ? गलत बात ना सोचा ही बाबू साहब। हाँ? गलत बात नहीं हम सोची। अरे साले बदतमीज उसे समझिए। समझिए? क्या समझो बे? सोचिए। साले नहीं तो समझिए। सोचिए। हाँ बोल। बाबू साहब, जब से चढ़ा उतरा ना है, हाँ? जब से घुसरा तब से निकला ना है, करो नहीं। जब से फैली तब से बटोरी ना। नंदा, बाबू साहब, हमें लग रहा है तेरा साले सारा काम है गंदा। गंदा नहीं है सरकार, सच बात है। हमारी माताएं कोई बात नहीं बेटा, हाँ। अगर सवाल तूने किया है तो जवाब भी तुझे देना होगा बे। हाँ। तेरे इन सवालों का जवाब
हमें सही सही चाहिए बे। पहला सवाल होगा जब से फैली तब से बटुरी ना इसका जवाब बोल बे। आई हुई हमारी माताएं बहन भैया लोग बाबू लोग बैठे हैं। जब से फैली तब से बटुरी ना आई बाबू साहब, जब से फैली तब से बटुरी ना आई। ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी भाई फैली भाई का बटुरत कबहू न देखे हुई। बेटा नंदा तेरे पहले सवाल का जवाब था बे। दूसरे सवाल का जवाब क्या बोला था बे? और जवाब क्या लिखा उतरा ना आई। ऊपर क्या चीज है? आसमान है बे। बाबू साहब चढ़ा कबहू नीचे उतरा ना आए। इंसान मर जाता है, ले जाके कब्रिस्तान के अंदर गाड़ देते हैं। जवन घुसुर जो वो निकला ना। हाँ साले दिमागदार बोले के साले बात तो वही करेगा लेकिन घुमा फिरा के बात करेगा। बाबू साहब बेटा नंदा आपको पुराने नौकर हैं बाबू साहब। इस हवेली में इतने पुराने नौकर, इस हवेली में जब तोहार बाप क्या हुआ बे? हाँ बाबू साहब, क्या तोहार बोला? बाबू हम रहे। हाँ? तोहार बाबू हम। अरे अरे हमार बाबू रहे। यही तक नहीं तोहार माई हमार मेहरारू। अरे साले बाबू साहब आपके पुराने नौकर हैं। अब हमारा मूड मत खराब करो बेटा। जैसे आपके लिए एक जने, तोरे माई के लिए 2 जने, तोरे बाबू के लिए 3 जने। चल रहे आपके नौकर है बोल बे। बाबू साहब। ये कहने का मतलब अभी तक भैया लोग बाबू लोग ये नहीं जानते होंगे आप कहाँ के नवासी हैं। हम कहाँ के निवासी नहीं। चल रहे तो कहाँ का निवासी हो बे? कहाँ के रहने वाले, आपके कारनामे क्या हैं? हाँ। मान लीजिए बाबू साहब हम जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके कारनामे क्या हैं, लेकिन अभी तक भैया लोग को ये पता नहीं होगा कि आप करने वाले क्या हैं और करके क्या दिखाएंगे, आपके कारनामे में क्या है। बेनंदा हम समझ गए बे, क्योंकि नौकर की औकात मालिक के जूतों के बराबर होती है, तो हमारा नाम हमारे सामने लेना नहीं चाहता है। बाबू साहब कब हो ले वो नहीं किया। अरे नहीं लेवन बे। नौड़ा आज मोट पानी बनावा ले भाई करी। बैठ जा बेटा थोड़ी देर के लिए। अच्छा बैठ जा। बैठ जाए बाबू साहब। और याद रखना बेटा तो मेला मालिक एक सारे के किलोटा पानी दे दे, खिबीड़ी धरा के दे दे। कस बे बाबू साहब का भाव सर का हाथ बाटे ऐसे बैठा जात बे। हाँ बे सब बैठ जा बे। बाल्टी मार के। हाँ बाल्टी नहीं सारे लोटा माँच के। और याद रखना बे हमारे बोलने में जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भोसड़ी बोल रहा है। बाबू साहब बाबू साहब से करिए करो भाई। सबसे पहले सभी होना जो साथियों ये माता बहनों बच्चों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अब तक तो साथियों आप लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया। अब इस वक्त हम आप सबको अपनी संगीत के दुनिया में लेकर के चलता हूँ। आप लोग सुबह 6 बजे तक देखना अपनी संगीत की दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या होने। साथियों मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूँ। मैं बिहार प्रांत का रहने वाला। माय नेम इज बिहारी कसराज हमरा। माय नेम इज बिहारी कसराज हमरा नाम है। दुनिया की दौलत लूट लेना साथियों हमारा।
बेटानंदा, बाबू साहब हमारा सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा ख्वाब जानता है क्या है बे? क्या है बाबू साहब? हमारा सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि कब, किस समय, किस वक्त मैं अपने बिहार प्रांत में सबसे बड़ा सेठ और धनवान कहलाऊंगा मैं। कहने मतलब आपका यही सोच है कि बिहार प्रांत में हम इतना बड़ा सेठ बन जाए, यही आपका हवीस है? यही मेरी हवस है मैं। अचानक एक दिन अपनी धर्म पत्नी कमला रानी के साथ में अपने कमरे पे बैठा हुआ था मैं। तभी आपने क्या किया बाबू साहब? हमारी धर्म पत्नी कमला रानी ने बोले, यार बिहारी का सरोज, अगर इस तरीके से बिहार प्रांत में परे रहोगे तो तुम्हारा सोचा हुआ सपना कभी साकार नहीं होगा। तभी आपने क्या किया? हमने कहा, वाह रे मेरी अर्धांगिनी कमला रानी, जब से तेरी मेरी शादी हुई आज तूने पहली बार दिमाग की बात बोली है। हमने कहा कमला रानी, आज तो मेरा बैग तैयार कर दे, क्यों ना कमाने के लिए किसी और दूसरे शहर में चला जाओ। कहने मतलब मालकिन ने आपका बैग तैयार कर दिया, कहने मतलब आप दूसरे प्रांत में कमाने के लिए चल दिए, तब क्या होता है? हमने अपने बैग को उठाया, बिहार प्रांत से ट्रेन पकड़ा, सीधे बलिया शहर में आ गया मैं। बलिया शहर में आने के बाद ट्रेन से उतरा, प्लेटफार्म के बाहर आ गया मैं। प्लेटफार्म के बाहर आने के बाद हमने लोग बागों से पूछताछ करने लगा। क्या पूछताछ करने लगे? पूछताछ करने लगा कि इस इलाके में कौन सबसे बड़ा सेठ, कौन सबसे बड़ा धनवान रहता है मैं। तो वहां के लोग क्या बताए? हमसे लोग बागों ने बताया, इसी बलिया शहर के बगल एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम विनयपुर कहलाता है। क्या? विनयपुर। उसी विनयपुर के माने जाने सेठों में सेठ शंकर लाल रहता है। शेर शंकर लाल का नाम और पता पहुंचते पहुंचते ठीक उनकी हवेली पे पहुंच गया। हवेली पे पहुंच जाए तब क्या होता? हवेली पे पहुंच गया जिस वक्त मैं क्या देखता हूं, हवेली के दरवाजे के गेट पे एक खाट बिछी हुई थी। तब क्या होता है बाबू? उसी खाट पे सफेद वस्त्र पहन करके एक औरत बैठी हुई थी वे, और उस औरत के खाट के अगल बगल मासूम 3 बच्चे घूम रहे थे। 3 बच्चे टहल रहे थे। तब क्या हुआ? हमने उस औरत से सवाल किया, हेलो मैडम जी, क्या सेठ शंकर लाल का मकान यही है? आगे क्या हुआ हुजूर? शेर शंकर लाल का नाम सुनते हैं वो औरत खाट को छोड़ करके जमीन पे खड़ी हो गई वे। जब जमीन पे खड़ी हो गई तो मैं क्या देखता हूँ, अबे उसके आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। कहने मतलब वो औरत जब शेर का नाम सुनते ही वो औरत रोना शुरू कर दी। हमने कहा, मैडम जी आपसे हमने सेठ का नाम और पता पूछा, आप उनका नाम और पता सुन करके आप रो काहे को रही है? तब क्या होता है बाबू साहब? और उन्होंने कहा, आप जिन शेर शंकर लाल की बात कर रहे हो, अरे वो हमारे पति थे, उनको मरे आज 5 माह हो गए। हमने कहा, सेठानी ये तो मृतलोक है, इस पृथ्वी पे जो आया है उसे जाना ही होगा। एक दिन जाना होगा, किसी को यहाँ रहना नहीं है, सबको जाना है। मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाना होगा, ना कुछ लेकर के आया है ना कुछ लेकर के जाएगा। सेठानी को हमने समझाया बुझाया, सेठानी शांत हो गया। हमने सेठानी से कहा, सेठानी अगर तुम चाहो तो मुझे एक रोटी का सहारा दे दो, तुम्हारा भी काम होता रहेगा और उसी के साथ साथ हमारा भी जीवन व्यतीत होता रहेगा। सेठानी के यहाँ आप काम करना शुरू कर दिए? सेठानी के यहाँ हमने काम करना शुरू कर दिया।
काफी दिन व्यतीत हो गया नंदा। एक दिन अपने कमरे में लेटा हुआ था, अचानक 12 बजे रात को मुझे एक सपना साकार हुआ। क्या सपना? सपने में क्या मैं देखता हूँ, यार बिहारी कंसराज, अगर इस तरीके से दूसरों की गुलामी करता रहेगा तो तेरा सोचा हुआ सपना कभी साकार नहीं होगा। नींद के झोंके में उठावे आधी रात को हम सेठानी के कमरे में दाखिल हो गया बे। दाखिल हो गए तब क्या होता है? जिस वक्त सेठानी के कमरे में दाखिल हुआ ना, सेठानी देख करके मुझे चकित हो गई बे। उसने कहा कंसराज, इतनी समय आधी रात को तुझे हमारे कमरे में आने का आखिर मतलब क्या है? तब सेठानी ने क्या कहा बाबू साहब? हमने सेठानी से कहा, सेठानी अगर अपनी जिंदगी अपने तीनों मासूम की जिंदगी चाहती है, ये सारी जागीर का मालिक मुझे बना दे। तब सेठानी ने क्या किया? लेकिन वो सेठानी हरामजादे हमारी बात को जब सुना ना मैं, वो हरामजादे गुस्से में आकर के मेरे गाल पे 3-4 चाटे लगे। सेठानी ने आपके गाल पे चाटे मार दिया तो आपने क्या किया बाबू साहब? सेठानी ने हमारे गाल पे जब चाटे मार दिया ना, तो हमें गुस्सा आ गया बे। हमने गुस्से में आने के बाद जानता है क्या किया? क्या किए? गुस्से में आने के बाद बेटा रंदा सीधे शराब के अड्डे पे पहुंच गया बे। शराब के अड्डे पहुंच गए। शराब के अड्डे पे जाने के बाद हमने जम करके शराब पी लिया बे। जब नशे में हो गया ना, तो अपने कमरे में आया बे। अपने कमरे में आने के बाद अपने बिहार प्रांत वाला खंजर उठा लिया बे। बिहार प्रांत वाला खंजर उठा लिए। खंजर उठाने के बाद सेठानी के कमरे में दाखिल हो गया। हमने सेठानी से फिर वही सवाल किया, सेठानी तेरे पास अब भी वक्त है, बोल इस जागीर का मालिक मुझे बनाएगी या कि उस दुनिया में जाएगी जहां तेरा पति सेठ गया हुआ है? सेठानी ने कहा, हरामी कंसराज, जब तक सेठानी जिंदा है तुझे यहाँ से एक कतरा नसीब नहीं होगा। सेठानी जब इतना शब्द बोला ना बे, हमने खंजर निकाला, उस हरामजादी के दोनों स्तन को काट दिया। सरकार तब तो जमीन पे गिर के तड़फड़ाती होगी। सेठानी के दोनों स्तन को जब काट दिया ना बे, उस हरामजादी की लाश जमीन पे तड़फड़ा रही है बे। हमने जानता है क्या किया बे? क्या किए? उसी खंजर से सेठानी की लाश के 3 टुकड़े बना दिया बे। 3 टुकड़े बनाने के बाद उस हरामजादी सेठानी की लाश एक बोरे में डाल दिया बे। बोरे में डालने के बाद तुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि सेठानी के महल के पीछे बहुत बड़ा तालाब है। बहुत बड़ा तालाब है। उसी तालाब में ले जा करके उस हरामजादी का दफन कर दिया गया। लेकिन बाबू साहब उस तालाब में दफन कर दिए। लेकिन बेटा नंदा, हाँ, सेठानी की लाश को दफन करने के बाद जब हवेली पे आता होना बे, तो मासूम तीनों बच्चों ने हमसे सवाल कर दिया बे। क्या सवाल किए? सवाल किया कि पापा हमारी मम्मी कहाँ गई हुई है? अब क्या करूं मैं तो हैरत में पड़ गया। लेकिन बेटा नंदा, ये बिहारी कंसराज का दिमाग नहीं, कंप्यूटर माइंड है वे। हमने दिमाग लगा, हमने कहा बेटा घबरा मत, तुम्हारी मम्मी कुछ दिन के लिए तुम्हारे ननिहाल गई हुई है। ननिहाल गई है? अनेक बच्चों से बहाना कर दिया कि ननिहाल गई है। बच्चों से बहाना किया, बच्चे खेलने चले गए वे। हमने दिमाग लगाया तो मैं पीने खाने वाला आदमी, शराबी जुआड़ी अय्याशबाज आदमी, लेकिन इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? कैसे होगा? इन्हें कौन नहलाएगा धुलाएगा? कौन इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा? कौन इन्हें समय समय से खाना देगा? हमने दिमाग लगाया, अपने बिहार प्रांत फोन लगा दिया वे, कमला रानी को बुला लिया।
सेठानी को बुलाने के बाद सेठानी परवरिश करने लगी। हमारे तीनों बच्चे सयाने हो गए सियाने हैं। हो गए। बड़े बेटे का नाम विनय कुमार है, छोटे बेटे का नाम विनोद कुमार है। एक बेटी है जिसका नाम बिमला है। बिमला है। तुझे मालूम होना चाहिए बड़ा बेटा विनय कुमार मिर्जापुर की स्टील की फैक्ट्री में मैनेजर के पद पे नौकरी भी कर रहा है। लेकिन बेटा नंदा सब काम तो बड़ा बेटा ठीक किया, एक काम हमारी निगाह में बहुत बड़ा गंदा कर दिया। मैं क्या गंदा कर दिए? गंदा कर दिया। मेरा बड़ा बेटा विनय कुमार किसी अनाथ लड़की से अपनी शादी रचा लिया। मैं तब तो बहुत गड़बड़ काम किया। शादी रचाने के बाद बहू घर में आई। बहू का नाम बिजली रानी है वे। और तुझे अभी नहीं मालूम होगा बहू के पेट में बच्चा भी पल रहा है। अरे बहू गर्भवती हो चुकी है। चल बेटा नंदा और चलते सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी कमला रानी से मुलाकात करेंगे, फिर अपने तीनों बच्चे से मुलाकात करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बाबू साहब कुछ करते चलिए ताकि रास्ता कट जाए। किसी ने सच कहा अगर भगवान राम का कोई भक्त था तो सिर्फ पवन सुत हनुमान थे। गीत के माध्यम से कहना पड़ रहा मास्टर साहब बता रहे हैं, गौर कीजिएगा साथियों। श्री राम श्री राम जानी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। राम रसिया कहूँ राम सुमिरन करूँ